थोड़ा हम इसमें सेटिंग कर लेते हैं। हमने लॉगिन नहीं किया है तो पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। ओके, तब तक वेट करिए आप। हो गया हो गया। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हमारी आवाज़ क्लियर है। एक बार मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है? यस, आवाज़ क्लियर है। ओके, ठीक है, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। हल्का छोटा कर लेते हैं, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारा बुक का नाम है, जो हमारा बुक चल रहा हुआ है, ये पार्ट ए चल रहा है। तो उसमें आज हम सीखने वाले हैं सीरीज सॉल्यूशन व्हेन x इक्वल टू 0 पे इज सिंगुलर पॉइंट। जब वो सिंगुलर पॉइंट होता है तब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। ओके, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर पे हमने जो सीखा था वो ऑर्डिनरी वाला था। ठीक है, तो हम ऑर्डिनरी वाला अपना सॉल्व करके देख लिया था। वहां पर हमने बीच में थोड़ा फंस भी गए थे, तो उसको बाद में हमने अपना बता दिया कि कैसे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सिंगुलर पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, ओके, सिंगुलर पॉइंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए सब कुछ हमारा ओके चल रहा है। ठीक, अब हम इसमें बात करेंगे फ्रोबिनियस मेथड की। क्या बात करेंगे? फ्रोबिनियस मेथड होता क्या है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे पूरे लेक्चर में। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है और ये लाइव क्लास है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने मेथड के साइड। ओके, ठीक है, तो आपका पहला हेडिंग रहेगा फ्रोबिनियस मेथड। ज़्यादा मोटा है, हल्का छोटा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। फ्रोबिनियस मेथड। ओके, ये आज का हमारा हेडिंग रहेगा। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे अपने लेक्चर में। ओके, क्या करेंगे हम, इसको हम देखेंगे
कि कैसे ये सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा ऑफ ऑर्डर 2। कितने ऑर्डर का रहना चाहिए हमारे पास, वो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर का रहना चाहिए। ओके, 2 ऑर्डर बी गिवन बाई, तो किस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगा ये देखेंगे हम। तो किस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, दिस टाइप, पी नॉट डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपान में डी एक्स प्लस पी टू वाई इक्वल टू 0। तो इस टाइप का एक हमें इक्वेशन दिया रहेगा। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट लेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चेक कर लेंगे क्या ये हमारा जो पॉइंट दिया गया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या ये सिंगुलर पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो सिंगुलर पॉइंट में, जब सिंगुलर पॉइंट में भी हमने 2 पॉइंट पढ़ा था, एक रेगुलर पॉइंट पढ़ा था, एक इनरेगुलर पॉइंट पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो जो रेगुलर पॉइंट है उसी के लिए फ्रोबेनियस मेथड काम करता है, इनरेगुलर के लिए नहीं काम करता है। ओके, ठीक है। तो यहां पर हम एंड आगे लिखते हैं, एंड एट x इक्वल टू 0 पे पी नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। डेट इज, हम कहने का मतलब इसका क्या हो रहा है, x बराबर 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट, ओके, ये इतना होना चाहिए। इसके बाद हम अपना अगला स्टेप पे चलेंगे। हमारा अगला स्टेप क्या कहता है वो देखेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन को लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन को हम लेट कर लेते हैं। तो स्टेप सेकेंड, लेट द ट्रायल सॉल्यूशन, ट्रायल सॉल्यूशन। तो हम ट्रायल सॉल्यूशन को लेट कितना करते हैं, y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पर हम देखेंगे एक कांस्टेंट रहेगा, उसका नाम सी एम रखेंगे, इनटू एक्स, एक्स और एक्स की पावर क्या होगी, m प्लस के, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, लेट करेंगे हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ट्रायल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और यहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि इसका जो सी नॉट आएगा, पहला टर्म आएगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, वो 0 नहीं होगा। उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, इसको पहले इक्वेशन नंबर आप 2 डाल लेंगे। ओके, तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमने ट्रायल सॉल्यूशन को लेट किया है इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे आगे का, ऑन डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन सेकेंड, यानी कि सेकेंड वी गेट, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ठीक है, वी गेट। तो कितनी बार हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो पहली बार जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, वाई डैश यानी कि क्या मिलेगा हमें डी वाई अपान में डी एक्स, क्या मिलेगा, डी वाई अपान में डी एक्स मिलेगा। ओके, अब जब आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा ये हमें जानना है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और x की पावर में -1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यही करते हैं। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो इसका पावर होगा वो पहले आ जाएगा, यानी कि m प्लस के इंटू सी एम इंटू एक्स का पावर m प्लस के -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको इक्वेशन नंबर हम कितना मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3rd। क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3rd लेट कर लेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 3rd लेट कर लिया। तो अब इसी का हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे इसी इक्वेशन को, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या होगा हमारा, y डबल डैश यानी कि d2y अपान में dx स्क्वायर। ओके, अब इसको जब हम सेकेंड बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो टर्म आया है ये यहां पर आ जाएगा और इसमें से 1 एक बार और माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आगे हमारे पास समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, और हमारे पास क्या होगा, m प्लस के -1, क्या किए हैं, इसको पहले लाए हैं, इंटू m प्लस के इंटू सी एम एक्स की पावर m प्लस के। अब यहां पर -1 मिलके क्या हो जाएंगे, -2। तो इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। तो और हम आगे चलें। इतना आपको समझ में आ गया है तो इसके हम आगे चलें। वेरी गुड, तो इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकेंड आया है, देखिए इसको हल्का छोटा करके यहां से पूरा हमें दिखना चाहिए, ठीक है। देखो, अब जो इक्वेशन हमारे पास सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इनको ले चल के हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, आगे आप लिखेंगे कौन सा स्टेप हमारा होने वाला है, स्टेप सेकंड था तो स्टेप थर्ड, नहीं हाँ स्टेप थर्ड, ओके ठीक। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, जब उसमें हम वैल्यू रखेंगे उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आएंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। किससे इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, उसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे हम, इक्वेट करेंगे। कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन आएगा इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे और x के लोअरेस्ट पावर से हम क्या करेंगे, 0 को इक्वेट करेंगे। वहां से हमें क्या प्राप्त होगा, वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां से हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे। क्या मिलेगा हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ओके, यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं। जब इक्वेशन दो रूट्स देगा तो उन जो रूट्स आए हैं उनके बेसिस पे क्या होगा, हमारे पास 3 से 4 कंडीशन बनेंगे। उन 3 से 4 कंडीशन को हम अलग अलग प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसमें हम पहला कंडीशन देखेंगे। मान लीजिए कि इसकी जब आपने वैल्यू सॉल्व की तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास दो रूट m1 एंड m2 आया होगा। कि हमने मान लिया कि हमारे पास दो रूट क्या होंगे, m1 और m2 आया है। ठीक है, तो पहला केस में हम देख रहे हैं, इसे केस ए डाल लीजिए, केस ए। ठीक है, तो जब हमारा रूट इक्वल नहीं है, हमारा रूट इक्वल नहीं है, बट क्या उसका जो डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस m1 माइनस m2, इसका जो डिफरेंस है वो क्या कर रहा है, इंटीजर में नहीं बिलोंग कर रहा है। उसका डिफरेंस भी इंटीजर में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए एक अलग सलूशन होगा। तो इसी प्रकार से बी वाला आएगा, इसी प्रकार से बी वाला आएगा। m1 इक्वल टू m2, मान लीजिए ए भी इक्वल नहीं हुआ, बट m1 माइनस m2 करने पे ये क्या हुआ, इंटीजर में बिलोंग कर गया। क्या कर गया, इंटीजर में बिलोंग कर गया। तो इसके लिए भी अलग रूल होगा, इसका सलूशन अलग प्रकार से हम देखेंगे। इसके बाद इसी में हम दो कंडीशंस ला सकते हैं। एक तो क्या हो जाए हमारे पास इनडिटरमिनेशन फॉर्म का हो जाए और दूसरा इन्फिनिटी फॉर्म का हो जाए। इसमें हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, एक इनडिटरमिनेशन हो जाए और दूसरा इन्फिनिटी फॉर्म से हो जाए कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन किए हैं तो वह इन्फिनिटी भी आ सकता है और इनडिटरमिनेशन फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसके लिए हम टू रूल देखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है सी। थर्ड ऑप्शन में क्या होता है कि हमारे पास m1 और m2 क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। m2 और m1 क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तब हमारा क्या होगा, तो हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगला स्टेप जब आएगा उसमें हम क्या करते हैं, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन सॉल्व करने पे आया था, यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 4 चल रहा है, स्टेप नंबर 4। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ऑन इक्वेटिंग, फिर से जो हमारा हमने क्या किया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, इक्वेशन में वैल्यू रखे, में उस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेटिंग टू 0, उसे हम 0 से इक्वेट करेंगे। द कोफिशिएंट
ऑफ x की पावर m प्लस k, या तो और x की पावर m प्लस k माइनस 1 के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास कुछ कांस्टेंट जो c की वैल्यू थी, cm या c1 यहां से, या c2 या c3, या क्या निकाल सकते हैं हम, cm-2, इस टाइप की वैल्यूओं से यहां से हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगी। यहां से जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो इसका सलूशन ले चल के इसके बेसिस पे जो ये सलूशन देख रहे हैं, इसके बेसिस पे क्या सलूशन होगा, इसके बेसिस पे क्या सलूशन होगा, इसके बेसिस पे क्या सलूशन होगा, हम उस इक्वेशन में पुट करके अपनी सलूशन फाइंड कर लेंगे। ओके, तो आगे अब हम क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की साइड, कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करके सीखेंगे कि क्या क्या होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है? इतना आपको एक बार क्लियर लिख के बोलिए, सर इतना समझ में आ गया है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर क्लियर है। क्लियर नहीं होगा तो हम अपने क्वेश्चन से क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से लगेगा। तो यहां पर हम पहला रूल लेकर चलेंगे, पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए क्या था कि m1 डज नॉट इक्वल टू m2 था, और इसका बट इंटीजर भी m1 माइनस m2 करने पे इंटीजर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यही कंडीशन वाला लेकर चलेंगे। इस पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन। ओके, तो इस पे जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो लिखते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन सीरीज क्या दिया गया है, 2x² d2y अपान में dx² माइनस x dy बाई dx प्लस 1 माइनस x² इंटू वाई इक्वल टू 0। यही हमने अपना एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, ओके, तो आपको क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उसके बाद बताइए कि ये क्या होगा। ठीक है, और इसको चेक किस पे करना है, ये तो मैंने दिया नहीं, x इक्वल टू 0 पे, यानी कि इसका जो x इक्वल टू 0 रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास एक सिंगुलर रेगुलर पॉइंट रहेगा। ओके, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं क्या ये पॉइंट हमारे पास रेगुलर है या नहीं है। तो रेगुलर को चेक करने के लिए हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सारे के सारे मेथड बता रखे हैं। प्रीवियस लेक्चर आप जाके फिर से देख सकते हैं अगर भूल गए हो तो। ठीक है, नहीं तो हम जानते हैं यहां से हम P0 को कंसीडर कर लेते हैं, तो P0 इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, 2x², ऐसा हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 0 हमने दिया है पॉइंट, तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 0 दिया गया है, तो P0 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 इक्वल टू
0। यहां से हम कह सकते हैं ये कैसा पॉइंट हुआ, सिंगुलर पॉइंट हुआ, सिंगुलर पॉइंट हुआ, सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे दो लिमिट कंडीशन होते हैं, दो लिमिट कंडीशन को सेटिस्फाई करा लेते हैं। जब दो लिमिट कंडीशन को सेटिस्फाई करा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है कि हमारा क्या हुआ, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट दैट इज x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, एक ऐसा है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इतना आपको समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है? एक बार कमेंट बताइए सर ये क्लियर है, तो हम आगे चलें। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, अपना कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप पे चलते हैं कि हमारा क्या होगा सेकेंड स्टेप। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपने सेकेंड रूल पे चलते हैं। ठीक है, ओके क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। तो स्टेप सेकेंड में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि जो ट्रायल सॉल्यूशन होता है उसको लेट करते हैं। तो हम ट्रायल सॉल्यूशन को लेट कर लेते हैं। तो अब ट्रायल सॉल्यूशन को लेट करिए तो कितना हो जाएगा, लेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कितना लेट करेंगे, y इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट आपने नहीं माना है तो इक्वेशन पहले फर्स्ट आप इसको मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ताकि हमें पूरा का पूरा क्लियर रहे। इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ पे y इक्वल टू समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। यहाँ पर cm रहेगा, x की पावर क्या रहेगा, m इंटू सॉरी m प्लस क्या रहेगा, m प्लस k। ओके, तो अब इसी को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड को हम कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। जब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां से कुछ वैल्यू मिलती है, आप उसको लिख लीजिए। चलिए वो हम करते हैं। अब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा था ये वैल्यू होगी। तो ये dy अपान dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पहले चला आता है, तो ये पहले चला आएगा। उसके बाद इसके पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो यानी कि cm x की पावर m प्लस k माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर हम कितना मान लेते हैं, थर्ड। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो जब इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लिए तो इक्वेशन फोर्थ भी निकालिए। इक्वेशन फोर्थ क्या होगा, इसका सेकेंड बार डेरिवेटिव। जब इसको हम सेकेंड बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपान में dx स्क्वायर समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक m प्लस k माइनस 1। जब अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आगे आएगी, इसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, ये वैल्यू अब लिखेंगे हम, ये वैल्यू हमने लिख लिया। उसके बाद ये लिखेंगे, ये वैल्यू लिख लिया। उसके बाद इसके पावर में हम एक और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m प्लस k माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर हम कितना मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ओके, क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 हो गया।
अब हम क्या करते हैं, इन्हीं इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को सेकेंड थर्ड और फोर्थ को ले चल के इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, तो आगे आप लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो अब हमें थोड़ी प्लेसेस की जरूरत होगी, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमारा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है, ये दिया गया है 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपान में डी एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस था क्या, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर क्या था, माइनस था। अभी तो पूरा हमारा क्वेश्चन का आंसर ही गलत होने लगता। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अब क्या करते हैं, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। सारी वैल्यू क्या करेंगे, इसी के अंदर हम पुट करेंगे। चलिए पुट करिए आप। अब यहां से इक्वल टू करके चलेंगे, एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करिए। इसकी वैल्यू आपको पता है कितना आया है, समेसन यम की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, एक ब्रैकेट में आया था यम प्लस के माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में था एम प्लस के इंटू सी एम इंटू एक्स की पावर एम प्लस के माइनस 2, इतना था। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब सेकेंड स्टेप वाला वैल्यू पुट करेंगे माइनस, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए इसकी वैल्यू पुट करिए, पहले x लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन, हमें स्पेस चाहिए, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, समेसन क्या करेंगे, m की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। उसके बाद यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो कितना इसकी वैल्यू थी, m प्लस के इंटू सी एम एक्स की पावर m प्लस के, ये इतना हो गया, इंटू -1 भी था, सॉरी -1, इतना हो गया। अब इसके अगले स्टेप में हम वैल्यू रखेंगे। आप क्या करेंगे, प्लस इस, अब y की वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू रखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना तो रहेगा, इंटू y की वैल्यू आप यहां पर जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, समेसन m की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सी एम इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, x की पावर m प्लस के इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया, हमने क्या किया, सारी की सारी वैल्यूओं को यहाँ पर पुट कर लिया। ये वैल्यू हमने क्या किया है, पुट कर लिया। या तो आप एक बार डन करके बोलिए, सर डन। ओके, समझ में आ गया। तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप पे हम क्या करते हैं, इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो था इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो था इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये जो था इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, अब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हम वो देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई आप कराइए। ठीक है, तो पहला मल्टीप्लाई हम क्या करा रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर करा रहे हैं। तो क्या क्या हमारे पास आएगा, समेसन m की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक।
अब जब इसकी वैल्यू आप अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना हमने लिख लिया, ये चीज लिख लिया। इतना समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। अब बात हुई हमारी x की। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर इतना है। ठीक है, ब्लैक पेन से आप देखिए x की पावर यहाँ पर 2 है और x की पावर यहाँ पर इतना है। इसको अगर अलग से आप देखो तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर m प्लस के -1 है, ओ -2। तो जब हम जानते हैं कि जब इसका बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। जब पावर को ऐड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा क्या, ये बचेगा x के पावर में। तो x के पावर में हमारा क्या बचा, x के पावर में बचा m प्लस के, m प्लस के। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप समझ में आ गया पहला। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे। माइनस, दूसरा माइनस था, ठीक है। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो यहां पर x था, ये वाला x अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, समेशन m इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ब्रैकेट के अंदर m प्लस के सी एम। अब देखो यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर -1 है, दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएंगी, पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या, m प्लस के, पावर में इसके बचेगा। ये इतना हमारा सॉल्व हो गया। तो इसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे इसका। तो पहले 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो पहले चलिए 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, जब 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही वैल्यू आएगी, यानी कि समेशन m इक्वल टू 0 से लेकर कितना, इन्फिनिटी सी एम एक्स के पावर m प्लस के, ओके। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है, ब्लैक पेन से देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, इसमें पावर 2 ऐड हो जाएगा। क्या होगा, 2 पावर हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सी एम एक्स की पावर m प्लस के प्लस 2। अब इसके पूरे इक्वल टू क्या था हमारा, 0। ये चीज आपको समझ में आ गई तो एक बार कमेंट में बोलिए सर डन, फिर से डन या क्लियर बोलिए, ओके। इतना आपको समझ में आ गया, तो इतना समझ में आ गया तो आप एक बार डन लिखिए और हमारे वीडियो को एक बार, मतलब लाइव क्लास को एक बार लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें, ओके। चलिए अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं, क्लियर है, ओके। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि ये देखिए, ये और ये और ये क्या है, तीनों सेम दिख रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन कर सकते हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। उसके बाद जो अंदर बचेगा इन सब को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और ये टर्म में कुछ कॉमन नहीं तो इसको एक साइड हम रखेंगे, ठीक है। तो यही हम कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अगला स्टेप हमारा है कॉमन करने के लिए, ये यहां पर हम रुकते हैं, क्या कर रहे हैं, हम कॉमन कर रहे हैं, ओके। तो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर
इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखिए यहां से जब ये इतना आप कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, इतना बचेगा। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, एक हम बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं, बड़ा वाला। इसके अंदर लिखेंगे 2m प्लस के माइनस 1 m प्लस के। अब ये कॉमन हो गया। अब इसके बाद यहां से देखिए इतना कॉमन हो रहा है और समेशन आपने पहले लगा दिया है, तो बच कितना रहा है, इतना बच रहा है। तो क्या करोगे आप, लिखोगे यहां पर माइनस m प्लस के। उसके बाद अगला देखेंगे तो यहां से देखिए आप ये चीज पूरा का पूरा क्या कर रहे हो, कॉमन कर रहे हो, और समेशन तो पहले से ही कॉमन है। तो बचा कितना, यहाँ पर 1 बचा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस 1 और बड़ा ब्रैकेट बंद, सी एम एक्स की पावर m प्लस के माइनस ये वाला टर्म अभी हमने कुछ नहीं किया, तो इस वाले टर्म को हम लिख लेते हैं। m इक्वल टू 0 से लेकर क्या कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, सी एम एक्स की पावर m प्लस के प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इतना आपको समझ में आ गया। सॉल्व करनी है, ये वैल्यू हम क्या करते हैं, अपने एक रफ कार्य पे सॉल्व कर लेते हैं, रफ कार्य पे। ठीक है, ओके। तो हम यहीं पर बगल में रफ कार्य कर लेते हैं। इसको हम छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के बाद हमारे पास ये दिखता रहेगा इतना। ओके, तो रफ कार्य हम यहाँ पर थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 2m प्लस के माइनस 1। उसके बाद है m प्लस के, m प्लस के। दूसरे में माइनस m प्लस के प्लस 1। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, ओके। देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, m प्लस के कॉमन हो रहा है, तो m प्लस के आप कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसे थोड़ा प्लेस चाहिए था ठीक से, तो आगे आप प्लेस ले लीजिए ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, m प्लस के हमने कॉमन किया, तो यहाँ पर बच कितना रहा है, 2m प्लस 2k माइनस 2। हमने अंदर मल्टीप्लाई कराया है 2 का। ठीक है, इतना बच रहा है। उसके बाद यहाँ से ये कॉमन हो गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, इतना हमने कॉमन कर लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या बच रही है, माइनस 1 बच रही है, माइनस 1 बच रही है, प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, इसको अब हम और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसके हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, m प्लस के। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास देखेंगे तो कितना बच रहा है, 2m प्लस 2k माइनस 3 प्लस 1। ये तो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगा वहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे। जब हम वहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये और भी दिक्कत करने लगेगी, क्योंकि बड़ी इक्वेशन दिख रही है। तो और कोई दिमाग इसमें लगा के इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, और कोई दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं। तो और इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, आप देखें। ये तो क्लास 10th वाला क्वेश्चन बन गया है। तो इसको हम और किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसको एक अलग प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास 2 एक ब्रैकेट में आया था k प्लस m, दूसरे ब्रैकेट में आया था m, दूसरे ब्रैकेट में k प्लस m माइनस 1, और आया था माइनस ब्रैकेट के अंदर m प्लस k प्लस 1, ये आया था। ठीक है, तो इसको फिर से हम अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, k प्लस m माइनस 1, देखो इसमें से हम माइनस को जो है माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस को हम जब कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, k प्लस m माइनस 1। इसमें से जब हम माइनस को कॉमन करेंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आप सिंपल वे में देख सकते हैं कि ये और ये कॉमन है, तो इन दोनों को कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, k प्लस m माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में जो हमारा बच रहा है वो क्या क्या बच रहा है, 2, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करते चलते हैं, 2k प्लस 2m माइनस 1, ये हमारा बन रहा है। तो इससे लगभग हमारा क्वेश्चन ठीक से सॉल्व होगा कि ये इतना बन गया। ये आपको समझ में आ गया? तो चलिए ये वैल्यू आप कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ले चल के पुट करेंगे जो हमारा इक्वेशन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको हल्का बड़ा कर लेते हैं। तो रफ कार्य आपने कर लिया, समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। आपने इसको अभी अभी सॉल्व किया, कितना आया था, एक ब्रैकेट में आया था m प्लस के माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आया था, 2m प्लस पहले k था तो पहले k लिखिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, 2k 2m माइनस 1 इंटू cm, इसको आपने पूरा का पूरा क्या किया है, सॉल्व कर लिया। तो cm x की पावर m प्लस k, उसके बाद क्या था हमारे पास, माइनस समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये वैल्यू अब हम लिख रहे हैं इन्फिनिटी तक, cm x की पावर m प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए हमने कहा था उसमें वैल्यू रख के हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इस टाइप का एक इक्वेशन बन गया। इसको इक्वेशन नंबर हम कौन सा दे सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 4 तक हो गया था, इक्वेशन 5, इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 5 लेट कर लेंगे। ओके, हमने क्या किया, इक्वेशन 5 इसको हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो इक्वेशन 5 इसमें लेट कर लिया। अब यहां से हम क्या करते थे कि इसके स्मॉलेस्ट पावर जो है उसको कंपेयर करते थे, उसके कोफिशिएंट को हम क्या करते थे, कंपेयर कर लेते थे। ठीक है, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा, अब एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा। इसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइए। हमारे पास लेट ही कमेंट पहुंचेगा, 10 सेकंड, ये तो हमें पता है। तो आगे हम चलते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा ही हमारा बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है,
तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर होता है x के पावर k। देखिए क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका जो है m ने हमने ऐड कर दिया, तो इससे छोटा क्या हो सकता है, m को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं x की पावर k, यानी कि x के पावर k इसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x that is x की पावर k। x की पावर k को हम क्या कर सकते हैं, जीरो के इक्वेट कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं कैन बी टेकन एस, हम इसको टेक कर सकते हैं, इसको हमने जीरो के अबाउट क्या किया है, मान लिया है कि ये जीरो हो सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं कि इसको जब एक्सप्रेस करोगे आप, इस टर्म को जब एक्सप्रेस करोगे, इसमें क्या आएगा, x के पावर k आएगा, ना कि इसमें x का पावर k आएगा। देखिए जब इसमें अगर m इक्वल टू हम जीरो पुट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, k प्लस 2 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जब m की वैल्यू जीरो लेंगे तो क्या होगा, x का पावर k मिल जाएगा। यानी कि इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास पहली वैल्यू मिल सकती है। तो जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हल्का सा एक्सप्रेस करना है हमको पहला फर्स्ट टर्म में। तो जब इसका हम कोफिशिएंट क्या किए हैं, जीरो लिए हैं, x का क्या x की पावर k के जो कोफिशिएंट है इनको इक्वल टू हम जो हमने जीरो लिया है, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हमने जीरो लिया है, तो m इक्वल टू जब आप इसमें जीरो पुट करेंगे, इसमें m इक्वल टू जीरो इसमें पुट करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास m इक्वल टू जीरो जब पुट किया है तो k माइनस 1, उसके बाद यहाँ 2k माइनस 1 इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cm यानी c नॉट मिल जाएगा, c जीरो मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमने पहले ही बोल चुका है c नॉट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। तो c नॉट की वैल्यू अगर जीरो नहीं हुई तो किसकी वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी, तब अगर c नॉट की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है तो किसकी वैल्यू जीरो होगी, तो किसकी वैल्यू जीरो होगी, हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि k इक्वल टू k माइनस 1, 2k माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यानी कि अब यहां से हम इसको अलग अलग इक्वेट कर सकते हैं। जब इसको हम अलग अलग इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, जब इसको हम अलग अलग इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, जब इसको हम अलग अलग इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, तो इसको जब हम अलग अलग इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू आएंगी, तो k इक्वल टू एक बार 1 आएगा और दूसरी बार क्या आ जाएगा, 1/2। तो देखो हमने वहां पर बोला था कि इसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने के बाद यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी। तो हमारे पास दो वैल्यू क्या आई है, एक बार k इक्वल टू 1 आया है, एक बार k इक्वल टू 1/2 आया है, ये आ गया। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं, क्या ये डिफरेंस इंटीजर में बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्या ये इंटीजर में बिलोंग करेगा, 1 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2। ये इंटीजर में कभी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो इंटीजर में बिलोंग करने का वही नहीं बनता। और इसकी जब वैल्यू चेक करोगे m1 और m2 ये चेक करोगे तो ये इक्वल नहीं है। देखो k1 की वैल्यू इतनी है, k2 जो k2 आएगा इतनी होगी, तो ये इक्वल
नहीं है। ओके, ये आपको इतना समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। तो ये चीज समझने के बाद हम अगला स्टेप पे अपने क्या करते थे कि सी एम या सी माइनस सी सफिक्स में m-2 की या m-1 की इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करने के लिए कौन सी इक्वेशन का प्रयोग करते हैं? दिस इक्वेशन का हम प्रयोग करते हैं, ये इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। इस वाले इक्वेशन का नाम हमारे पास क्या था? इक्वेशन नंबर 5, सॉरी इक्वेशन नंबर 6। 5 तो इससे पहले वाला था, तो इसको हम 6 मान लेते हैं। तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? वैल्यूओं को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू को फाइंड करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा? सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चल के फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके। क्या करेंगे, यहां पर लिख सकते हो आप the root, sorry, the roots are unequal। हमारे पास क्या हुआ? रूट अनइक्वल आया है, रूट अनइक्वल। एंड जो इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंस लिया था, क्या हुआ था? वो लिखेंगे नॉट डिफरेंशिएटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग या डिफरेंशिएटिंग by an integer। ओके, तो यहां से अब हम क्या करते हैं? सी एम की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो किसके पावर को हम किसकी पावर लेते थे? किसकी पावर लेते थे? हमने वहां पर बताया था x की पावर k प्लस m के लेते थे, या x की पावर k प्लस m-1 की जो कोफिशिएंट होता था, इसकी वैल्यू से हम सी m या सी m-2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। ओके, तो चलो हम देखते हैं यहां से क्या वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे तो इसका जो, ये देखिए, पेन चेंज करना पड़ेगा हमें, ये पेन लेते हैं। ठीक है, ये चीज देखिए, ये इसका कोफिशिएंट इतना होगा, होगा ना। बट इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे, इस वाले फॉर्म को जब एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इसको हल्का सा एक्सप्रेस करोगे, तो एक्सप्रेस करके यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, हल्का सा आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एक्सप्रेस जब करोगे, m इक्वल टू पहले आप वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, m की वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर cm की वैल्यू क्या हो जाएगी? cm की वैल्यू चेंज हो जाएगी, cm-2 हो जाएगा, x की पावर m प्लस k हो जाएगा, m प्लस k हो जाएगा। इस टाइप का कुछ बनेगा। तो अब इसका कोफिशिएंट मुझे चाहिए था, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, और इतना ये बन रहा था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हमने, बहुत ज़्यादा छोड़ो, जाने दो। तो हमारे पास कोफिशिएंट से मतलब रखिए, तो कोफिशिएंट हमारे पास एक ये बन रहा है, एक ये वाला कोफिशिएंट जो अभी इरेज किए हैं, ये वाला बन रहा है, और एक ये वाला बन रहा है, पूरा का पूरा जो इधर बन रहा है। तो चलिए उसे हम नोट कर लेते हैं। क्या हमारा कोफिशिएंट बन रहा है? cm ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस 2m -1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था? k, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास था k प्लस m-1। उसके बाद हमारे पास
दूसरा जो टर्म बच रहा था, दो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, Cm-2, Cm-2 सफिक्स में। ठीक है, तो इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, तो इतना हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो इक्वल टू 0 हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम Cm की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो Cm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इस टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में Cm-2 अपान में कितना हो जाएगा, 2k प्लस 2m-1 इंटू k प्लस m-1। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम अलग से एक इक्वेशन दे लेते हैं, इक्वेशन ए नाम दे लेते हैं। ठीक है, कौन सा नाम दे लेते हैं, इक्वेशन ए। तो अब यही जो आया है यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, C3, C4, C5, C ऐसे कई सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम C1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो C1 की वैल्यू तो आप कैलकुलेट करोगे तो m इक्वल टू 1 रखोगे, तो देखो जब m इक्वल टू 1 रखोगे, m इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से वैल्यू हमारे पास इनडिटर्मिनेशन हो जाएगा। यहां पर जब वैल्यू 1 रखोगे 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। और यहां पर जब वैल्यू रखोगे आप तो कुछ और वैल्यू आ जाएगा, लेकिन जब आप ऊपर वैल्यू रखोगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, C1-2, यानी कि 1 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, -1। तो -1 की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, यानी कि C1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, C की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए हम क्या लेकर चलते हैं, इसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से हम C2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो C2 की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी, अगर हम C2 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी हमारे पास, C2 इक्वल टू, यानी कि यम जहां यम है वहां 2 रखना है, तो आप ऊपर रखोगे तो कितना हो जाएगा, C0 हो जाएगा। C0 की वैल्यू हम पीछे देख रहे हैं कि 0 नहीं हो सकता, C0 की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। उसके बाद अपान में लाएंगे, अपान में जब यहां पर आप 2 रखोगे तो 2 जब 4 हो जाएगा, -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2k -3 हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में जब आप यहां 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, +1 बचेगा, इतना बचेगा। इसी प्रकार से हमारे पास C3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, C4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, C5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे वैल्यू हम कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। ओके, ठीक है, बट यहां पर जब हम C3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, चल के हम वो देख लेते हैं। C3 वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर चलते हैं, C3 जब यहां पर आप वैल्यू रखोगे 3 तो यानी कि C1 हो जाएगा, C1 अपान में कितना हो जाएगा, यहां पर जब आप वैल्यू रखोगे कितना, 3, तो यानी कि हो जाएगा आपके पास 2k प्लस 6 -1 यानी कि 5। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, k, और यहां पर वैल्यू जब आप 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और C1 की वैल्यू आपको मालूम है, C1 की वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे यहां पर आप 0 रखोगे डायरेक्ट ये C3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, C3 क्या हो जाएगा आपका, C3 आपका 0 हो जाएगा।
ओके, समझ में आ गया इतना। C3 की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि जो विषम नंबर्स आएंगे, ऑड नंबर्स आएंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 होगी, और जो इवन नंबर्स आएंगे उनकी वैल्यू हम फाइंड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहां से और भी हम देखेंगे वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे पास। यहां से ऐसी वैल्यू चलते हुए देखेंगे, तो अब देखिए यहां से हम सीधा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो C3 होगा, C5 होगा, इक्वल टू C7 होगा, इक्वल टू C9 होगा, ऐसे डैश डैश इन सब की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। ओके, किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। बट इसमें जब इवन नंबर हम निकालेंगे C2, C4, C5, C6, इन सब की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो C2 की वैल्यू हमारे पास यहां पर है, तो अब हमें C4 की वैल्यू चाहिए। C3 की वैल्यू 0 हो गई, C4 की वैल्यू चाहिए। चलिए C4 की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं? C4 की वैल्यू निकालेंगे। C4 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर जब आप वैल्यू रखोगे m इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा? C2, ऊपर क्या बचेगा आपके पास? C2 अपान में यहां पर जब वैल्यू रख के सॉल्व करोगे आप, कितना कितना हो जाएगा यहां पर, और यहां पर जब वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2k, यहां पर 4 रखे थे, 2 2 जब 4 -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? +7। उसके बाद k प्लस यहां पर 4 रखोगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, C2 के वैल्यू में यहां पर प्लस होगा, यहां पर क्या होगा? प्लस होगा। ओके, तो आप यहां पर आप C2 की वैल्यू जैसे रखोगे आप इक्वल टू, अब यहां पर हम क्या करेंगे? C2 की वैल्यू पुट करेंगे। C2 की वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर C0 आएगा, और जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। C2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये इतना हो जाएगा। फिर इसके अपान में जो वैल्यू जाएगी ये इतना होगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई आके इसी में हो जाएगा। तो हम इतना ऊपर नहीं ले जाते हैं, इसके बगल ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसके क्या करते हैं? हम बगल ही लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2k + 7, उसके बाद 3k + 3, इतना हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे पास C6 की वैल्यू कुछ आएगी, इसी प्रकार से C8 की वैल्यू कुछ आएगी, इसी प्रकार से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी वैल्यू को हमें ले चल के कहां पुट करना पड़ेगा? जो हमने ट्रायल सॉल्यूशन लिस्ट किया था वहां पर पुट करना पड़ेगा। यहां पर जो वैल्यू आई है वो कहां ले चल के हमें पुट करना पड़ेगा? जो हमारे पास ट्रायल सॉल्यूशन आया है, लिए थे हम ट्रायल सॉल्यूशन, कहां पर लिए थे? ये रहा, यहां पर हम लाके पुट करेंगे। इसमें क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यू को, यानी कि इक्वेशन सेकंड में चल के पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड में जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा? तो आगे हम जहां पर थे वहां पर चलते हैं। ये था, तो इसके आगे हम अगला स्टेप चलते हैं। तो हमारे पास ट्रायल सॉल्यूशन जो था तो वो क्या था? y इक्वल टू था हमारे पास, y इक्वल टू देखेंगे समेशन m की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक CM(x की पावर m+k)। ओके, थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिखेंगे तो जो x की पावर k आएगा उसको हम बाहर कर लेते हैं। x की पावर बाहर करेंगे तो जो समेशन के अंदर बचेगा कुछ ऐसा वैल्यू बचेगा, CM(x की पावर m) हो जाएगा। अब इसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं। जब इसको आप एक्सप्रेस करोगे तो कितना हो जाएगा?
के एक्स की पावर के, जब इसको एक्सप्रेस करोगे तो पहले हो जाएगा सी नॉट, क्या हो जाएगा सी नॉट, उसके बाद C1 हो जाएगा। C1 यानी कि m की वैल्यू कहाँ से 1 से पहले 0 रखा, फिर 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर हम m की वैल्यू कहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ओ सॉरी 2 रखेंगे। m की वैल्यू जब 2 रखोगे तो ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू अब 3 रखोगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। ऐसे एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे पास सी नॉट की वैल्यू क्या होगी, सी नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो यानी कि सारी की सारी वैल्यू हमें सी नॉट के टर्म में चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे किसकी, C1 की, उसके बाद C2 की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद C3 की वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर k। तो C नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता, बट C1 की वैल्यू पता है, तो C1 की वैल्यू जैसे रखोगे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि C1 की वैल्यू हमने 0 फाइंड किया है, तो 0 हो गया। तो दूसरा टर्म C2 है, तो C2 की वैल्यू हमें पता है, तो C2 की वैल्यू चल के देख लेते हैं। C2 की वैल्यू ये रहा, तो यहां पर अब हम C2 की वैल्यू रखेंगे। C2 की वैल्यू कितनी है, इतना, ठीक है। C2 की वैल्यू कितना है, C नॉट अपान में 2k प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, k प्लस 1 है, k प्लस 1 है। ओके, ये हो गया। इसी प्रकार से C3 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, C4 इंटू, यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिखे, सॉरी एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से हमारे पास C नॉट x4 की वैल्यू रखेंगे, तो x4 की वैल्यू हमारे पास जो थी वो रखते हैं, x4 की वैल्यू जो थी वो रखेंगे, यहाँ पर x की पावर 4 आएगा। x4 की वैल्यू चल के पीछे देखते हैं कितना आया था हमारे पास, ये था, इसे हम एक बार क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं, k प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में k प्लस 3, और उसके बाद 2k 3, उसके बाद 7, यानी कि 2k प्लस, पहले 3 था तो 3 लिख लीजिए, पहले 3, दूसरी बार 7, 2k, इसे हल्का सा इधर कर लेते हैं, प्लस 2k प्लस 7, प्लस इसी प्रकार से हमारे पास वैल्यू मिलती चली जाएंगी। ओके, इसी प्रकार से वैल्यू हमें क्या होगा, मिलती चली जाएगी। ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार से जब आप वैल्यू लेते चले जाओगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ट्रायल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे वो ध्यान रखिएगा, यही हमारा यहाँ से आंसर मिलना चालू हो गया है। तो ये हमारा ऐसा छोटा कर लेते हैं, इसको एक कोने कर लेते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचा है कि अब हम यहाँ पर C नॉट को कॉमन कर सकते हैं। देखिए ये सब में C नॉट है, तो C नॉट को हम कॉमन करके बाहर लिख सकते हैं। तो हम इसी स्टेप में कर देते हैं। अब अपना अलग स्टेप बढ़ाइएगा, हम क्या करते हैं, C नॉट को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, C नॉट को हमने कॉमन कर दिया, यहाँ पर 1 बचा, और उसके बाद सब C नॉट हट जाएंगे जो अंदर हैं, यानी कि ये इसके बाद जो टर्म्स आएंगी। ओके, C नॉट को कॉमन कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें सॉल्यूशन
फाइंड करना है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी हमारा क्या हुआ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आया है, बट ऐसा हम नहीं कहेंगे। अभी इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास k की वैल्यू आई है, जो हमारे पास k की वैल्यू आई है उसको इसमें हमें पुट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं k की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, कहां पर है k की वैल्यू, ये रहा, देख रहे हैं ना आप, ये ओके, ये दिख रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये चल के वहां पर हमें पुट करना पड़ेगा। एक बार k बराबर 1 है, एक बार k बराबर 1/2 है। तो पहले हम लेक्चर चलते हैं k इक्वल टू 1 पे। तो k इक्वल टू 1 रखोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x c नॉट, c नॉट दोनों में रहेगा, तो c नॉट को हम क्या करते हैं, a मान लेते हैं। पहले वाले में c नॉट में कुछ वैल्यू आएगी, उसको हम स्मॉल a से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर बचेगा। देखो इसमें कुछ टर्म बचेगा, इसमें कुछ टर्म से बचेंगे ना, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 इंटू 3 बचेगा, प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ पर क्या बचेगा, देख रहे हैं, यहाँ पर जब k इक्वल टू वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पर जब आप k इक्वल टू 1 रखोगे तो 5, फिर से 5 बच रहा है। ये हमारा कुछ गलत हो रहा है क्या, सॉरी उल्टा हम जोड़ रहे हैं, k इक्वल टू यहाँ पर 4 बचेगा, सॉरी, कुछ गलती तो नहीं हुई हमारी पीछे, अरे यहाँ पर गलती मैं खुद कर रहा हूँ, उल्टा सुल्टा जोड़ रहा हूँ, सॉरी। आप थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर हमने गलती कर दिया है जल्दबाजी में। जब आप k इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 होगी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, आप पुट करोगे तो 5 हो जाएगी। आप सही है, सॉरी इसे आप सही कर लीजिएगा, x की पावर 4, ओके। अब यहाँ पर जब k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर k इक्वल टू जब आप 2 पुट करोगे, सॉरी 1, k इक्वल टू 2, बार बार पता नहीं क्यों पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से k इक्वल टू 1 यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या था हमारे पास 7 था, वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं पीछे चल के, 7 था तो 9 हो जाएगा, ओके, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये सब किस में आएंगे, इनटू में आएंगे, ओके। और ये कैसा चला जाएगा, यहाँ से ये ऐसे हम कहाँ तक इसकी वैल्यू निकालेंगे, प्लस इन्फिनिटी तक, ओके। कहाँ तक निकालेंगे, प्लस इन्फिनिटी तक निकालते चले जाएंगे। तो देखो इसी को हम अब क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, a को वैसे ही ले लेते हैं, उसके बाद x और इस पूरे टर्म को हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ओके। ये हमारा यहाँ से आप बोल सकते हैं इक्वेशन b, इक्वेशन ये हमने पहले कहीं पर ले चुका है, तो यहाँ पर इक्वेशन इसको b रख लेते हैं। अब k इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे, k इक्वल टू कितना पुट करेंगे 1/2 पुट करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएंगी, चलिए वो देखते हैं। k इक्वल टू 1/2 हमें पुट करना है, तो इसे हल्का ऊपर कर लेते हैं, इसको कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर, ये चीज हमें दिखनी चाहिए। तो अब हम दूसरे केस में चलते हैं, k इक्वल टू हमें 2 पुट करना है, तो k इक्वल टू हमने क्या किया है, इतना पुट किया, k इक्वल टू 1/2 पुट करना है, सॉरी k इक्वल टू कितना पुट करना है हमें 1/2,
ठीक है। अब चलिए इसमें k इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। जब 1/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो C नॉट की वैल्यू होती है तो C नॉट की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, B ले लेते हैं। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, B इंटू एक्स की पावर के की वैल्यू हमने क्या रखी है, के की वैल्यू हमने ले रखी है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रेकेट में यहाँ 1 रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर 1/2 आप के इक्वल टू जब 1/2 रखोगे और सॉल्व करोगे, देखिए के इक्वल टू यहाँ पर 1 क्या करोगे आप 2 रख के सॉल्व करोगे तो क्या होगा। तो 1/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 है तो 1 + 3 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर वैल्यू आप रख के सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस x4 की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। x4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, पहले 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 इंटू यहाँ पर जब रखोगे तो आप कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास वैल्यू 1/2 यानी कि 7 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके इतना हो जाएगा। उसके बाद प्लस डैश डैश इसका ऐसे वैल्यू आती चली जाएंगी। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, आप इसको और सॉल्व कर लेंगे। इसको और सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा b इंटू 1/x की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में, देखिए ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 3 बचेगा प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर x की पावर 4 आएगा। ये 2 इससे कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आप काट सकते हो इससे, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि 2 4 3 एंड 7 ये इनटू में आके प्लस ऐसे डैश डैश एंड सो ऑन चला जाएगा। अब देखिए इस पूरे टर्म को हम क्या करते हैं v मान लेते हैं, पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं v। तो यहां से सॉल्यूशन हो जाएगा क्या y इक्वल टू b इंटू v। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं c। ठीक है, अब इक्वेशन b और c को ऐड कर लेंगे जो वही हमारा रियल सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी कि y इक्वल टू इक्वेशन आप b एंड c को ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा u प्लस v। यही जो सॉल्यूशन आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था उसका क्या हो जाएगा, यह सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके समझ में आया आप लोगों को इतना पूरा। अगर समझ में आया हो तो एक बार क्लियर लिखकर कमेंट करिए कि सर समझ में आ गया। एक बार कमेंट में बताइए सर समझ में आ गया, तो हम आगे चल के आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ क्या नहीं। ओके एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आपको यहां पर समझ में आया कि नहीं आया। ओके अबाउट थैंक यू अबाउट स्टडी, अभी आपका मैंने कमेंट देखा, इससे पहले हम ध्यान वहां पर लगा था।
थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया तो एक बार डन लिखिए, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। देख सकते हैं एक क्वेश्चन में 1 घंटे के ऊपर सॉल्यूशन हमारा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए आज हम यहाँ पर इस लेक्चर को रोकेंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या क्या हमने किया है। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन दिया गया हुआ था। तो दिया गया था तो हमने सबसे पहले क्या किया था, इसको देख लिए थे ये सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो सिंगुलर पॉइंट देख लिया था। ओके संतराम जी, अभी आपका मैसेज आया है डन का। ओके, आपको समझ में आ गया, सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल सॉल्यूशन को पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लेंगे और सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या करेंगे, ट्रायल सॉल्यूशन लिखेंगे। ट्रायल सॉल्यूशन ये लिखेंगे। उसके बाद हम ट्रायल सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, उसका 2 बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। पहला ये किया, दूसरा ये किया। उसके बाद ये वैल्यू ले चल के हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, और जो मैंने यहां पर किया हुआ है ये रहा। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहां पर हमने वैल्यू को पुट किया है। ये देखिए, ये इसमें हमने इतनी वैल्यू पुट कर रखा है। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसी को सॉल्व करते हुए चलेंगे, कुछ इस फॉर्म का हम बना लेंगे। किस फॉर्म का, इस फॉर्म का, इस फॉर्म का हम कुछ बना लेंगे इसको सॉल्व करते हुए। फिर यहां पर हम सबसे स्मॉलेस्ट पावर x का क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे जीरो के साथ। जीरो के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें कोफिशिएंट की कुछ वैल्यू निकल जाएगी, जो हम m1 m2 वहां पर मान के चले थे। यहां पर हम वैल्यू उसकी क्या मान के चले हैं, k की वैल्यू। जब यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से देखिए k की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो k की वैल्यू हम यहां से चेक कर लेंगे ये क्या है, इक्वल है या नहीं है, ये चेक करेंगे पहले। उसके बाद क्या ये इसका डिफरेंस जो है हमारे इंटीजर में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करेंगे। ये हमने यहां पर चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ था, उसके बाद नहीं, उसके बाद नेक्स्ट पेज में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि उसका जो सॉल्यूशन दिया गया था, उसका जो सॉल्यूशन आया था, उसके जो हमने उसका पावर, इसके पावर को क्या किया था, जो x का पावर k प्लस m होता है, इसके कोफिशिएंट के इक्वल टू 0 लेकर चले थे। इक्वल टू 0 के लेकर चले थे, तो यहां से हमारे पास cm का एक फार्मूला इस टाइप का निकल गया था। तो यहां से cm से हमने क्या किया था, कुछ वैल्यू कैलकुलेट किया था। C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, C2 की, C3 की, C4 की, C5 की, C6 की, ऐसे कई सारी वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था। जब हमने यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया था, तो उसके बाद हमने क्या किया था, चल के ये वैल्यू हमने ट्रायल सॉल्यूशन में पुट किया था। तो हमने उसके बाद क्या किया, ट्रायल सॉल्यूशन में पुट किया, ये रहा। तो इस ट्रायल सॉल्यूशन में हमने क्या किया, पुट कर दिया। इस ट्रायल सॉल्यूशन में हमने पुट कर दिया। इस ट्रायल सॉल्यूशन में पुट कर, सॉरी हाँ, इसी ट्रायल सॉल्यूशन में हमने पुट कर दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। आप इसे भी सॉल्यूशन बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो, बट ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें पहले k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास k की वैल्यू जो आई थी, k इक्वल टू 1 को हमने पुट किया, तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई। इसको हम छोटा करने के लिए इस फॉर्म में हमने लेट कर लिया। उसके बाद ये k इक्वल टू 1/2 रखेंगे। 1/2 जब रखे तो उसके बाद ये इक्वेशन आया, उसके बाद ये वाली इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को हमने छोटा बनाने के लिए इस फॉर्म में लिख लिया। तो उसके बाद
ये और इसको हम ऐड करके जो लिखेंगे वही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया, पूरा का पूरा हमने एक बार रिपीट भी कर दिया। तो अब हम यहाँ पर अपने क्लास को एंड करते हैं। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको लेक्चर पूरा का पूरा समझ में आया है या नहीं आया है, और हम अपने अगले लेक्चर में कौन सा नियम देखेंगे, ये वाला नियम देखेंगे। कौन सा? ये दूसरा। क्या देखेंगे? दूसरा वाला। इसमें क्या जब जो रूट्स आए हैं वो इक्वल नहीं हो बट वो इंटीजर में बिलोंग करते हो, तब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, 15 लेक्चर में देखेंगे। ओके।